नमस्कार। ट्रैफिक प्लान्स एट योर फिंगर टिप्स के इस सेशन में आपका स्वागत है। ये मेरा 114th प्लान है। जैसे कि मैंने अपने पिछले वीडियो में बताया था कि मैं पीरागढ़ी के बारे में, प्लान के बारे में चर्चा करूंगा और मैं डिपार्टमेंट का और जो संबंधित कंसर्न ऑफिसर्स हैं उनका धन्यवाद करना चाहूँगा कि जो हमारा मंगोलपुरी के फ्लाईओवर के पास जहां से हमारा एलिवेटेड रोड उतरता है, ठीक, वहां पर एक सिपाही खड़ा करने के लिए मैं आपका बहुत बहुत आभारी हूं, क्योंकि वहां एक सिपाही खड़े होने से ये जो लाइन हमारी पीछे से आ रही थी वो थोड़ी सी छोटी हो गई है और ट्रैफिक स्मूथ चलने लग गया है। तो मेरी रिक्वेस्ट है कि प्लीज़ पीक आवर्स में या जब भी दिन में अगर मौका लगे आपको तो वहाँ एक सिपाही खड़ा कर दीजिए, क्योंकि सिर्फ खड़े होने मात्र से ही कोई भी आदमी यहाँ दो पेट्रोल पंप है उनसे रॉन्ग साइड से आकर इधर पुल के ऊपर चढ़ने की कोशिश नहीं करेगा। ठीक, इससे पहले कि मैं पीरागढ़ी का प्लान डिस्कस करूं, मैं आप लोगों को बताना चाहता हूं, वैसे तो आप भी जानते हैं इस बात को, कि ये हमारा एलिवेटेड रोड है। यहाँ पर एलिवेटेड रोड उतरता है, यहाँ ये दो पेट्रोल पंप हैं, यहाँ पर हमारा एक फ्लाईओवर है। ठीक, तो अभी इस समस्या का हल नहीं निकल पाएगा, पूरी तरह से नहीं निकल पाएगा। उसका कारण बताता हूं क्यों। क्योंकि ये हमारी 3 लेन है और 3 लेन इस तरफ है और आगे जाकर ये टोटल 6 लेन का ट्रैफिक 3 लेन में कन्वर्ट हो जाता है। ये जो हमारा फ्लाईओवर है रेलवे के ऊपर, ठीक, 3 लेन जो करनाल से आ रहा है, मुकरबा चौक से जो ट्रैफिक आ रहा है आपका, या मधुबन चौक से आ रहा है, जो रोहनी से ट्रैफिक आ रहा है, और यहां पर भी जो ट्रैफिक आ रहा है ये टोटल 6 लेन हो जाता है। यहां पर रेड लाइट है पुल के नीचे और ये आगे आकर 6 लेन का ट्रैफिक जब 3 लेन में आएगा तो ये बॉटलनेक्स यहां पर दोनों तरफ बनेंगे। उसका उपाय ये है कि यहां पर अगर आप देखेंगे तो मेट्रो का काम चल रहा है। हमारी ये वाली रोड अभी यहां पर भी 3 लेन आता है और ये भी 3 लेन, ये 3 लेन आता है ऊपर से और ये 3 लेन नीचे से आता है, और ये यहां पर मेट्रो का काम चल रहा है और काफी एरिया उन लोगों ने यहां पर कवर कर दिया है। तो हमें लेटर ऑन, अभी तो मैं आज पीरागढ़ी का डिस्कस करूंगा, अभी मैं ये बता रहा हूं कि हमारे 3 लेन इधर हैं, 3 इधर हैं और ये आगे जाकर नीचे पीरागढ़ी उतर जाता है और ये हमारा जनकपुरी की तरफ या विकासपुरी की तरफ चला जाता है ट्रैफिक। तो यहां पर जाकर हमारा 3 और 3 फिर 6 लेन हो जाता है। तो सिर्फ ये जो पोर्शन है जहां पर ये फ्लाईओवर और नेक्स्ट फ्लाईओवर जो बना है पीरागढ़ी के ऊपर, यहां पर आमने सामने तीन लेन है, सिर्फ 3 लेन है। इस 3 लेन इस तरफ, 3 लेन इस तरफ। तो यहां पर भी 6 लेन का ट्रैफिक जमा होता है, यहां पर भी 6 लेन का ट्रैफिक जमा होता है, ये जो पीरागढ़ी से हमारे ट्रैफिक आता है। तो ये समस्या तो अभी रहेगी, लेकिन यहां पर पुलिस वाला खड़ा होने की वजह से जो हमारे रॉन्ग साइड से ऊपर चढ़ते थे, जिससे लाइनें हमारी लंबी हो रही थी, ट्रैफिक हैम्पर हो रहा था, ट्रैफिक का मूवमेंट हैम्पर हो रहा था, उसमें काफी फर्क पड़ा है। तो खैर इसका इलाज तो बाद में होगा। वो कैसे होगा कि ये जो एरिया हमारा मेट्रो ने कवर किया है, इतना एरिया कवर किया, कम से कम 2 लेन मान के चलो, 2 से 2.5 लेन उन्होंने कवर किया है। तो यहां पर आपको लेटर ऑन ये जो सेंटर वाला हमारा आ रहा है
सॉरी, यहां से आप ये जो 3 लेन है इसको 4 लेन में कन्वर्ट करना है आपको, और वो थोड़ा सा जो सेंट्रल वर्ज है उसको 4 लेन में कन्वर्ट करके इस तरीके से लाना पड़ेगा आपको लेटर ऑन। अभी तो नहीं हो सकता, क्योंकि अगर अभी हम करेंगे तो यहां से जो ट्रैफिक आ रहा है उसको भी 3 लेन ही मिली हुई है, तो उसका मूवमेंट हैम्पर होगा। ठीक, तो उसका इलाज तब है जब ये मेट्रो का हमारा चालू हो जाएगा और ये वाला ब्रिज के पैरेलल इस ब्रिज को ब्रॉड किया जाएगा, वाइडन किया जाएगा, तब ये जाके समस्या हल होगी। एक ये पुल के ऊपर की समस्या है। अब मैं पीरागढ़ी के नीचे की समस्या के बारे में बात करता हूं। वैसे पीरागढ़ी का प्लान मैं ऑलरेडी दे चुका हूं डिपार्टमेंट को, और अगर आप सर्च करेंगे तो आपको मिल जाएगा। यह हमारा पीरागढ़ी का मेन क्रॉसिंग है। अगर आप थोड़ा सा गौर करें तो यहां पर 4 लेन है, यहां पर 4 लेन है, 4 और 4 8, और 2 लेन और है बीच में। यहां पर थोड़ा सा एरिया जो बस स्टैंड के लिए बना हुआ है वो एरिया है, कवर्ड एरिया है, और यहां पर 2 ट्यूबलाइट, 2 या 3 ट्यूबलाइट स्ट्रीट लाइट जो लगती हैं वो लगी हुई हैं। तो यहां पर हमने क्या करना है, अभी मैं प्रेजेंट पोजीशन बता देता हूं। मैं वहां खड़ा होकर देख कर आया हूं। यहां से रॉन्ग साइड से आते हैं काफी ट्रैफिक, जो यहां थोड़ी सी झुग्गी झोंपड़ी बनी है, कुछ कॉलोनी भी है, यहां से रॉन्ग साइड से आते हैं और वो इधर से इधर जाना चाहते हैं, या फिर वो इसके नीचे से, पुल के नीचे से इस तरफ आते हैं। तो ये ट्रैफिक क्रॉस करता है और हमेशा एक्सीडेंट का खतरा बना रहता है। तो हमारे पुल के नीचे ही हमारा एक ट्रैफिक बूथ है, वहां पर हमेशा पुलिसकर्मी रहते हैं। जो भी यहां रॉन्ग साइड से इस तरफ से आता है उसका आप चालान करना शुरू करिए, क्योंकि रॉन्ग साइड, देखिए, 0 टॉलरेंस की पॉलिसी लेकर हमें चलना पड़ेगा अगर हम ट्रैफिक के लोगों को ट्रैफिक के प्रति जागरूक बनाना चाहते हैं। हम चाहते हैं कि वो डिसिप्लिन को माने। ठीक, हमारे यहाँ डेमोक्रेसी है तो लोग डिसिप्लिन नहीं समझते। तो आपको यहां से जो रॉन्ग साइड से आते हैं 3 व्हीलर वाले या कोई भी ई रिक्शा आता है वो यहां से नहीं आएगा। एक यहां पर अगर आप देखें तो यहां पर इधर से जाकर यहां खुला हुआ है, जो यहां पर थोड़ा सा कट है, यहां से एक मेट्रो पिलर है। तो ये 4 और 4 8 और 2 10 लेन है हमारे पास इस तरफ, और 10 लेन है हमारे पास इस तरफ। तो इधर का तो जो हमारा है, मैं अभी यू टर्न का डिजाइन बताऊंगा आपको। यहां पर क्या हो रहा है कि ये हमारी मेट्रो सपोज जा रही है, ये हमारा फ्लाईओवर बना है, तो यहां पर अंडरपास बनने की संभावना नहीं है। ठीक, क्योंकि यहां पर जो मेट्रो के पिलर जब खड़े होते हैं तो काफी गहराई तक वो डिग करते हैं, तो काफी एरिया है। दे विल नॉट अलाउ फॉर एन अंडरपास हियर, पीरागढ़ी पे अंडरपास नहीं करेंगे अलाउ। तो हमारे पास एक ऑप्शन बचता है, एक ही ऑप्शन बचता है। यहां पर जो हमारा है जगह बनी हुई है 4 4 8 और 2 10, बीच का जो पोर्शन है इसको तोड़ दीजिए। इसको तोड़ने के बाद यहां पर एक यू टर्न बनाइए इस तरीके का। ऐसा नहीं बनेगा, जो मैंने डिजाइन बताया है वैसा ही बनेगा, क्योंकि अगर हम यू टर्न यहां से बनाते हैं तो जो ट्रैफिक सीधे से आता है वो यहां आके टच करेगा,
एक्सीडेंट होगा। और दिल्ली में मैं पहले भी कई बार बता चुका हूं कि हमारे यू टर्न में डिज़ाइन में फॉल्ट है, चाहे वो नारायणा है, चाहे आईपी स्टेट है या कहीं और। ठीक, बल्कि तो अभी आप जब शादरा जाते हैं 30,000 से, तो वो यू टर्न जो बना हुआ है वो हमेशा यहाँ से टूटा रहता है। क्यों रहता है? क्योंकि डिज़ाइन में फॉल्ट है। तो अगर हम ये हटा देंगे यहाँ से, यू टर्न इस तरीके से बनेगा। ठीक है ना? जो ट्रेडिशनल यू टर्न है वो ऐसा है, लेकिन हमें जो बनाना है यू टर्न वो इस तरीके का बनाना है कि जो ट्रैफिक हमारा इस तरफ से पंजाबी बाग जाना चाहता है और जो ट्रैफिक इधर से आता है वो यू टर्न से, जिनको रोहतक, शायद नहीं, रोहतक ही है शायद, रोहतक जाना है तो वो यहां से यू टर्न लेकर इधर से इधर आ जाए। जिसको जनकपुरी जाना है वो यू टर्न लेके इधर से इधर निकल जाएगा जनकपुरी। ठीक है? जिसको यहां से जो जनकपुरी जाएंगे वो तो ऊपर से ही निकल जाएंगे। उसके बावजूद कुछ हमारे जो व्हीकल हैं वो इधर से आकर और यू टर्न लेके इधर निकल जाएंगे। नंबर 1। नंबर 2, जो हमारा रॉन्ग साइड से ट्रैफिक आ रहा है उसको भी एनकरेज करिए कि वो यहां से यू टर्न लेके इधर से जाए। हालांकि ये मुश्किल होगा थोड़ा सा, ठीक, क्योंकि जो यहां से आएगा जा सकता है क्योंकि क्रॉस करेगा, तो इट इज बेटर कि आप थोड़ी सी, बेशक चाहें तो एक लेन उसके लिए छोड़ दीजिए कि जिसको आगे और यहां से यू टर्न लेके चला जाए। जो ट्रैफिक हमारा रोहनी से आ रहा है वो यहां से आएगा और सीधा पंजाबी बाग चला जाएगा। इस ट्रैफिक को जनकपुरी जाना, पहली बात तो ऊपर का ही ले लेगा फ्लाईओवर, नहीं लेगा तो वो यहां से यू टर्न लेके इधर चला जाएगा। एक। अब ट्रैफिक हमारा इधर से जो जनकपुरी से आ रहा है, जिसको रोहनी जाना है वो तो ऊपर का ही लेगा, जिसको रोहतक रोड जाना है यहीं से लेफ्ट, जिसको स्ट्रेट जाना है वो आगे जाकर जो हमारा मेट्रो स्टेशन है उसके बाद हमारे पास जगह उतनी ही है जितनी यहां पर है, यानी कि 10 लेन। हमें यू टर्न के लिए 8 लेन चाहिए होती हैं, लेकिन ये 8 की जरूरत नहीं है, यहां पर भी 2 लेन हमारी स्पेयर हो जाती हैं, तो हम बड़ा खुला यू टर्न बना सकते हैं। यू टर्न का ये जो हमारा पोर्शन है इट विल बी लाइक दैट, इस तरीके से। ये जो हमारा पोर्शन होना चाहिए ये कम से कम 2 बसेस के बराबर, मैं इसको 4 लेन मान के चलता हूं तो अच्छा रहेगा। 4 लेन ये और 3 लेन ये, ताकि अगर बाई चांस बसेस भी अगर यहां से यू टर्न करें तो उनको मुश्किल ना हो, बसेस आराम से मुड़ जाए। ठीक। अब जो हमारा ट्रैफिक जनकपुरी से या यहां से जिनको राइट मुड़ना है, जो पंजाबी बाग से आ रहा है ट्रैफिक जो राइट मुड़ता है, उसके लिए जो हमारा वैसे तो यू टर्न ऐसे बनता है, ये यू टर्न बनेगा कहां? जहां मेट्रो स्टेशन के बाद में जगह बहुत बची हुई है, वहां पर भी हमारे पास बहुत जगह है। ठीक है? तो ये हमारा यू टर्न इस तरीके का बनेगा। तो जो हमारा रोहतक रोड से ट्रैफिक आ रहा है वो हमारा रोहतक रोड, इनका ओरिजिन अगर रोहतक से है, अगर उसको जाना है जनकपुरी तो वो सीधा जाकर यू टर्न लेके इधर से राइट हो जाएगा। अगर उसको लेफ्ट मुड़ना है तो यहीं से लेफ्ट मुड़ जाएगा रोहनी की तरफ। अगर उसको जनकपुरी जाना है तो वो हो गया क्लियर। ठीक, ओके। सीधा जाना है तो सीधा निकल गया। अब जनकपुरी का अगर उसको रोहनी जाना है वैसे तो वो ऊपर से ले लेगा, या अगर उसको रोहतक जाना तो इस तरीके से, और अगर उसको हमारा रोहनी की तरफ, कुछ ट्रैफिक हमारा यहां से भी आता है जिसको रोहनी की तरफ जाना है या जिसको पंजाबी बाग जाना है तो वो यहीं से सीधा चला जाएगा। ठीक। इस प्लान के अलावा आज की डेट में हमारे पास कोई ऑप्शन नहीं है। ठीक। मैं जब भी कोई प्लान बनाता हूं तो वहां का वॉल्यूम, पीक आवर्स में वॉल्यूम कितना है, ओरिजिन और डेस्टिनेशन को दिमाग में रख कर बनाता हूं। यहाँ थोड़ी दिक्कत रहेगी पर हमें ये कोशिश करनी है। एक तो जो आगे
हमने पुलिस पर्सनल खड़ा करना शुरू किया है, वो खड़ा रहेगा। बाकी जितने हमारे नीचे ट्रैफिक बूथ में रहते हैं उनमें से कोई एक आदमी यहाँ खड़ा रहे, ताकि वो रॉन्ग साइड से इधर से आके इधर जाने की कोशिश ना करे। अगर यहाँ से ये आकर यू टर्न लेकर अगर उसको आना है तो वो इसका रास्ता यही रहेगा। ठीक है, मैंने लिखा है ऊपर, फोर्ड का स्टेटमेंट है, मेरी जिंदगी का भी यही एक, मैं इससे बहुत इंस्पिरेशन लेता हूं स्टेटमेंट से। एवरीथिंग कैन ऑलवेज बी डन, ऑलवेज बी डन इन अ बेटर वे देन इट इज बीइंग डन टुडे। जो मैंने प्लान दिया है इससे बेहतर प्लान हो सकता है, पर उसके लिए हमें सारी आज की सर्कमस्टांसेस कैसी हैं, हमारे पास रिसोर्सेज कितने हैं, हमारी अपनी कंस्ट्रेंट्स या लिमिटेशंस कितनी हैं, उन सबको ध्यान में रखकर प्लान बनाना चाहिए। ठीक, एक रिक्वेस्ट मेरी और है, अगर डिपार्टमेंट चाहे तो वहाँ के टीआई, एसीपी या डीसीपी के साथ वहाँ खड़ा होकर डिमार्केशन करने के लिए मैं रेडी हूँ, क्योंकि जब हम ये यू टर्न बनाएंगे तो इस पुल से कम 100 मीटर से ज़्यादा हमारे पास जगह है, तो 100 मीटर दूर बनेगा। यहाँ से भी मिनिमम 100 मीटर दूर। यहाँ तो मैंने बता ही दिया कि आपको मेट्रो स्टेशन के बाद करना है। एक चीज़ का ध्यान और रह गया मेरा, जितने यहाँ ई रिक्शा खड़े रहते हैं वो मेट्रो स्टेशन के बाद खड़े होंगे। दोबारा रिपीट कर रहा हूँ, जितने यहाँ ई रिक्शा खड़े रहते हैं, क्योंकि जो ई रिक्शा है, सपोज यहाँ 2 लेन उन्होंने ऑक्युपाई की हुई है साइड पर, ई रिक्शा हो या 3 व्हीलर हो, तो दे शुड बी टोल्ड टू स्टैंड फर्दर नियर दी मेट्रो स्टेशन, नंबर 1। कई बार क्या होता है कि ई रिक्शा इधर से आता है, उसके बाद 5 सवारी है, 6ठी सवारी के लिए वो ई रिक्शा ऐसे खड़ा करता है। तो यहाँ पर जो हमारे पुलिस पर्सनल हैं, ड्यूरिंग एटलीस्ट जो हमारा पीक आवर्स है, वो कम से कम यहाँ खड़े रहे और किसी को अलाउ ना करे कि कोई ट्रैफिक जो हमारा ई रिक्शा है इस तरीके से खड़ा करे तिरछा। अब मैं आपको इसका यू टर्न का जो नया डिज़ाइन है पहले भी बता चुका हूँ, दोबारा से फिर बता देता हूँ। मैं ग्राउंड लेवल पर आपके साथ खड़ा होकर इस पूरे प्लान को वेल एक्सप्लेन कर सकता हूं। अब आप यू टर्न देख लीजिए जो हमारे दिल्ली में बने हैं और जो हमें पीरागढ़ी पे बनाना है। हमारा यू टर्न आज की डेट में ये प्लान है हमारा। इसको दूसरे तरीके से लेता हूं ताकि आपको चीजें ज्यादा क्लियर हो जाए। कहीं पर भी आप जाएंगे तो हमारा यू टर्न का डिजाइन ये है। ठीक, इधर से देखें तो ये डिजाइन इस तरीके से है। हाँ, उधर से इधर से इधर से। अब जितना ट्रैफिक मैं एग्जांपल ले रहा हूं आपका, जहां ऑफिस है हमारा शादरा के पास, जब हम जाते हैं 30 यारी के ऊपर, पुल के ऊपर जो यू टर्न बना है वो ऐसे बना हुआ है। तो यहाँ से क्या होता है कि फ्लाईओवर से नीचे ट्रैफिक उठता है, और एक तो यहाँ बॉटलनेक्स बनते हैं क्योंकि यहाँ पर 4 लेन का ट्रैफिक 2 लेन में कन्वर्ट हो जाता है। ठीक है, उनको 2 लेन मिलती है, 2 लेन मिलती है तो यहाँ पर एक झुंड बन जाता है, तो वो बैक मारता है ट्रैफिक। वो नहीं होना चाहिए। क्यों नहीं कैसे होगा वो? अगर हम उसका ये वाला पोर्शन हटा दें तो जो ट्रैफिक इस तरफ से आ रहा है उसको टकराने का वो नहीं रहेगा। और यहां पर साइनेज यहां से शुरू करें, कीप राइट फॉर यू टर्न। 2 या 3 साइनेज लगाए आजकल, अभी तो कोई भी साइनेज कहीं पर भी नहीं लगा हुआ। तो कीप राइट फॉर यू टर्न। तो अकॉर्डिंगली यहाँ ट्रैफिक स्लो होगा, लेकिन क्योंकि ये 2 लेन हमारे पास स्पेयर हो जाएंगे तो इस ट्रैफिक को शादरा से जो आ रहा है, ओरिजिन जिसका शादरा या गाजियाबाद है, उनके लिए 30 यारी की तरफ जाने में आसानी होगी। ठीक, यहां पर भी आपको यही देखना है कि जो ट्रैफिक हमारा इस तरफ से आ रहा 30 यारी से, ये हमारा पोर्शन हट जाएगा ऐसे।
वो यहाँ से ट्रैफिक आके और ये दोनों मर्ज होकर, क्योंकि यहाँ पर भी हमारा पीक आवर्स में, जब क्योंकि यहाँ इधर नहीं है, सॉरी इस तरफ नहीं है यू टर्न, इस तरफ वन साइडेड यू टर्न है, इट विल बी लाइक दैट। बट जब हम पीरागढ़ी बनाएंगे तो पीरागढ़ी में ऐसे ही बनेगा, पीरागढ़ी का जो बनेगा यू टर्न ऐसे बनेगा, ठीक है, इस तरीके से होगा। तो वहां पर तो सिर्फ एक ही है, सिंगल वे है, तो सिंगल में हमारा ये 2 लेन बचेंगी हमारे पास, और ये 2 लेन यहां से जो ट्रैफिक आ रहा है 4 लेन का, उसको मूवमेंट में हेल्प करेंगे अगर हम ये वाला पोर्शन तोड़ दें। क्योंकि अभी यहाँ रात को या दिन को कई बार आपने देखा होगा कि जहाँ से यू टर्न शुरू होता है वहाँ टूटा रहता है। नारायणा में बहुत बार ऐसी बात रही है, नारायणा में कई एक्सीडेंट्स हुए हैं जिसमें पलटे भी हैं, ट्रक वगैरह पलटे भी हैं, डेथ भी हुई है ना। तो जहाँ तक मैंने अपने पिछले वीडियो में भी कहा था, द डिपार्टमेंट शुड बी प्रोएक्टिव। कोई एक्सीडेंट ना हो, ठीक है, किसी की जान ना जाए, इस चीज का हमें ध्यान रखना चाहिए। क्योंकि अगर एक परिवार का सदस्य जाता है तो वो सिर्फ एक नहीं जाता, उसके साथ जो डिपेंडेंट हैं वो भी ऑलमोस्ट आधे हो जाते हैं, ठीक है। हमारे यहाँ मेडिकल का रिस्पांस टाइम बहुत ज़्यादा लेट है। कोई एक्सीडेंट हो जाता है तो उसको हॉस्पिटल जाने से के लिए आपको पता ही है, मेरे को कहने की ज़रूरत नहीं, ठीक। तो ये चीज़ का हम ध्यान रखेंगे। ये हमारा, मैंने जो जब हम उधर से शादरा के लिए जाते हैं तो वो सिंगल साइड का वन वे है, तो सॉरी सिंगल साइड का है ये यू टर्न, तो ये इस तरीके से बनेगा। पीरागढ़ी पे बनेगा तो वो भी इसी तरीके से बनेगा, एक तरफ इधर और दूसरी तरफ मैंने आपको बता ही दिया है। इसके बावजूद अगर आपको लगे कि मुझे बुलाना है तो मेरा फ़ोन नंबर नीचे डिस्क्रिप्शन में दिया गया है, मैं वहाँ खड़ा होकर एक्सप्लेन कर सकता हूँ चीज़ों को कि प्लान या ट्रैफिक कैसे काम करेगा, ठीक। अगर ये वीडियो आपको पसंद आया हो तो आप इसको लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करें। थैंक यू।